Hello everyone, this is Abhishek Mishra and this will be second class related to creating AI agents. तो आज हम लोग एक और AI एजेंट क्रिएट करेंगे। जिसने भी मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ गो विद द फर्स्ट वीडियो बिकॉज उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप लोग N8N को फ्री में यूज़ कर सकते हो एक फ्री ट्रायल के बेस पे। राइट। सो आप 14 डेज़ के लिए फ्री ट्रायल का यूज़ कर सकते हो जिसमें आप N8N को अच्छे से सीख सकते हो। AI एजेंट्स किस तरह से बनाने हैं ये सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। ओके। सो आज का जो हमारा क्लास कंटेंट होने वाला है बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक AI एजेंट हम किस तरह से बनाएंगे। और ये हमारा AI एजेंट बेसिकली ट्विटर से ले सपोज हमने कुछ भी चैट में डाला कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जितने भी ट्विटर पे आज ट्वीट किए गए हैं, राइट, मुझे वो सारे ट्वीट्स चाहिए। राइट। तो हमारा बस टास्क यही रहेगा कि ट्विटर से हम लोग डेटा निकालेंगे। ठीक है। आप कह सकते हो एक्स का कंटेंट निकालना है हमें रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कीवर्ड। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक चैट मैसेज लगाना पड़ेगा। राइट, वी नीड टू क्रिएट अ चैट मैसेज। तो चैट मैसेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऐड फर्स्ट पे क्लिक करते हैं, चैट ट्रिगर। ठीक है, मैंने चैट ट्रिगर पे यहाँ पे क्लिक किया और टेक्स्ट चैट की हमें ज़रूरत है नहीं, तो यस, व्हेन चैट मैसेज रिसीव्ड। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें चैट मैसेज रिसीव होगा। यहाँ पे यूज़र कुछ भी चैट मैसेज डाल सकता है, तो यहाँ पे आप चैट मैसेज डाल सकते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ नरेंद्र मोदी। ठीक है, मैंने यहाँ पे नरेंद्र मोदी डाला हुआ है, एंटर किया। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा इसके बाद में कुछ भी देखो, यहाँ पे हमारा एक सीजन ऑन आईडी आ गया है। ठीक है, सॉरी, सेशन ऑन आईडी। और यहाँ पे एक्शन हो चुका है कि मैसेज सेंड हो चुका है और चैट का इनपुट क्या है, नरेंद्र मोदी। ठीक है। अब चैट में तो नरेंद्र मोदी आ गया है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, बेसिकली नेक्स्ट टास्क हमारा रहने वाला है कि हम लोग एक HTTP रिक्वेस्ट ऐड करेंगे जो कि सीधा ट्विटर पे जाके वहां पे डेटा को स्क्रैप करेगी। तो मैं क्या करूंगा, आई विल क्लिक ऑन दिस प्लस बटन। प्लस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग HTTP रिक्वेस्ट पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे हम लोग अपना जो भी सेटिंग्स हैं वो सारी सेटिंग्स को हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड हमारा गेट ही रहेगा। राइट, हमारा मेथड गेट रहेगा क्योंकि हम डेटा को ला रहे हैं। इसके बाद में मुझे URL ऐड करना पड़ेगा। तो URL बेसिकली यहाँ पे URL जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो हमारा ये URL हो गया, क्योंकि मैं API यूज़ करूँगा ट्विटर की। ठीक है, एडवांस सर्च की URL मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया एंड डोंट वरी, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता दूंगा किस तरह से आपको मिलेंगी। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हमारा नन ही रहने वाला है। ठीक है। और इसके बाद में सेंड क्वेरी पैरामीटर, यस, हम लोग ऑन करेंगे ताकि क्वेरीज को हम लोग सेंड कर सकें। और उसके बाद में हमें यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ेगा क्वेरी नेम। क्वेरी नेम, राइट, मैंने यहाँ पे क्वेरी नेम ऐड ऑन कर दिया हुआ है। ठीक है। अब क्वेरी नेम के बाद में जो हमारा नेक्स्ट चीज होने वाली है वो रहेगी, द नेक्स्ट थिंग विल बी वैल्यू में हम लोग डाल देते हैं टॉप, कि मुझे टॉप क्वेरी चाहिए। ठीक है। टॉप के बाद में हम लोगों को यहाँ पे ऐड एक पैरामीटर करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ एक नेम भी चाहिए है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया है। राइट। और उसके बाद में मुझे वैल्यू चाहिए, किस वैल्यू से रिलेटेड हमें आउटपुट चाहिए, तो वो हमें चाहिए चैट इनपुट। तो वो मैंने डाल दिया यहाँ पे चैट इनपुट, की जो भी यूजर इनपुट में डालेगा मुझे उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब इसके बाद में हमें एक API की भी चाहिए होगी। राइट, वी नीड अ API की। अब API की हम लोग कैसे ऐड ऑन करेंगे, देखो, स्पेसिफाई, वी नीड टू ऐड दिस, हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा
हमें सबसे पहले सेंड हेडर को ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे एपीआई की डालनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग अपनी एपीआई की डालेंगे, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से एपीआई की हमें ऐड ऑन करनी है। और एपीआई की ऐड ऑन करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा एक वेबसाइट पे, जो कि है हमारी ये, बेसिकली ये आपकी ट्विटर api.io एक वेबसाइट है। वहाँ पे आप जाके अपनी खुद की एपीआई की निकाल सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा लॉगिन का एक ऑप्शन आ जाएगा, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में आपको लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे अपनी एपीआई की मिल जाएगी। मैंने इस एपीआई की को कर लिया डाउनलोड। एंड देन यहाँ पे आपको रिचार्ज क्रेडिट मिल जाएंगे। बेसिकली आपको टोटल 10,000 क्रेडिट्स मिलते हैं। इनिशियली आपको 10,000 फ्री में क्रेडिट्स मिल जाते हैं। तो हम उन 10,000 क्रेडिट्स का ही यूज़ कर लेंगे। बेसिकली मैंने काफ़ी क्रेडिट्स का यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे हमारे काफ़ी क्रेडिट्स मेरे जा चुके हैं। 4 कॉल्स मैं पुट कर चुका हूँ इन लास्ट 24 आवर्स में। सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि ट्विटर में मैंने क्या क्या सर्च किया है। फिलहाल मुझे एपीआई की चाहिए, मैंने यहाँ पे एपीआई की को कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद में हम लोग अपने 8n पे जाएंगे और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, राइट। और पेस्ट करने के बाद में जो नेक्स्ट हमारा टास्क रहेगा, नेक्स्ट टास्क हमारा होने वाला है कि मुझे यहाँ पे पेजिनेशन भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेजिनेशन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे गया पेजिनेशन पे जाने के बाद में मुझे ऑलरेडी यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टेड है और क्वेरी को मुझे रिस्पॉन्स कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट यूआरएल करना पड़ेगा। बेसिकली ये हो गया हमारा पेजिनेशन और ये हो गया रिस्पॉन्स कॉन्टेक्स्ट यूआरएल और यहाँ पे मुझे अपने नेक्स्ट यूआरएल डालने पड़ेंगे, ठीक है। और ये यूआरएल्स मैं आपको एक गूगल शीट शेयर कर दूंगा और उस गूगल शीट में आपको ये दोनों यूआरएल्स मिल जाएंगे बेसिकली, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इसके लिए। और उसके बाद में मुझे यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करना होगा, पेजिनेशन कंप्लीट व्हेन अदर्स, और उसके बाद में हम इसको कंपैरिजन भी करेंगे। तो कंपैरिजन के लिए ये कोड मुझे यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे पेज लिमिट भी ऐड ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेजेस आ सकते हैं। 100 पेज मैक्स है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज ऐड करूँगा ताकि हमारे जो क्रेडिट्स हमें मिले हैं एटलीस्ट हम वो सारे क्रेडिट्स का ही यूज़ कर पाए, ठीक है। एंड डन, वी हैव डन एंड वी हैव क्रिएटेड आवर HTTP रिक्वेस्ट, परफेक्ट, राइट। अब इसके बाद में हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट, ओके। सो इसको मैंने किया एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट करने के बाद में क्वेरी इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि अभी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है। मैं फिर से यहाँ पे एक नाम डालता हूँ, नरेंद्र मोदी, और मैंने किया एंटर। और यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट भी मेरी एक्सेप्ट हो चुकी है, बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, लेट मी चेक। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे नेम नहीं होना चाहिए था, टाइप होना चाहिए था। तो मैंने क्या टाइप और क्या इसको एग्जीक्यूट। तो नरेंद्र मोदी जी के नाम से जितने भी ट्वीट हुए हैं वो सारे मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। लेट्स वेट, यस, तो ये सारे ट्वीट्स हो चुके हैं और ट्वीट्स का डेटा भी है, बहुत सारे ट्वीट्स हैं और कहीं कहीं पे ये एम्प्टी भी है। बाकी अगर टेक्स्ट की मैं बात करूँ तो यस, हमें काफ़ी टेक्स्ट मिल रहा है, बहुत बढ़िया। तो वी आर एबल टू गेट दिस डेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहने वाला है टू क्रिएट कोड, जिस कोड का यूज करके जो इस तरह से हमारा HTTP डेटा है उस डेटा को मैं प्रॉपर फॉर्मेट में डाल सकूं। तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा एंड आई नीड टू क्लिक ऑन गो टू कोड। कोड पे मैं गया, यहाँ पे हम लोग 2 कोड लिख सकते हैं। या तो आप जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो या तो आप पाइथन का कोड लिख सकते हो। फिलहाल मैं जावा स्क्रिप्ट का ही कोड लिखूंगा क्योंकि पाइथन अभी बीटा वर्जन पे ही चल रहा है, राइट। तो कोड पे मैं गया, कोड पे जाने के बाद में अब बेसिकली अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एक ऐसा कोड लिखना है जो हमें ये सारा डेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्वीट्स जो है हमारे, जो भी हमारे ट्वीट्स हैं बस वो ट्वीट्स हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दे सके। तो अगर जिसको भी जावा स्क्रिप्ट नहीं आती है तो वो
चैट जीपीटी पे जाके ये कोड आप अपने लिए लिखवा सकते हो। आपको बस चैट जीपीटी पे ये देना है कि मेरे पास ये फॉर्मेट है डेटा का, मैं चाहता हूँ इसमें जो भी मुझे आउटपुट मिले बस वो ही मैं पेस्ट कर सकूँ। एंड डोंट वरी, ये कोड मैं आपको जो मैं वर्ड फाइल बनाऊंगा उसमें मैं ये सारा कोड आपको दे दूंगा। सो लेट मी क्लिक ऑन राइट द कोड। तो यस, ये मेरा कोड हो गया है। कोड होने के बाद में मुझे यहाँ पे डेटा में क्या क्या चाहिए, आई वॉन्ट ट्वीट ID, URL, कॉन्टेक्ट, लाइक काउंट, ठीक है, रीट्वीट काउंट, रिप्लाई काउंट, कोड काउंट, व्यू काउंट, बुक मार्क किसने किसने किया है, एंड क्रिएटेड एड। ये चीज़ें मुझे चाहिए। मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के बाद में लेट्स सी, मेरे पास डेटा बिल्कुल सही, आई एम गेटिंग द ट्वीट ID, URL भी मुझे मिल गया, कंटेंट भी मिल चुका है, लाइक काउंट, ये सारी डिटेल्स मुझे मिल गई हैं। राइट, मैंने इसको किया क्लोज। अब इसके बाद में हम यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं एक इस डेटा को आई कैन सेव दैट डेटा ऑन माई गूगल शीट। राइट, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ गूगल शीट पे किस तरह से हमें इसको अपलोड करना है। गूगल शीट, गूगल शीट्स पे मैं गया। अब गूगल शीट्स पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट शीट, नो, अपेंड रो इन शीट्स पे मैंने क्लिक किया। एंड क्लिक करने के बाद में गाइस, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मुझे अपने अकाउंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप गूगल से कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, बहुत ही आसान है, जस्ट क्लिक ऑन गूगल एंड ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए। फिलहाल क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने अकाउंट को अपने सिलेक्ट किया हुआ है तो मैंने अकाउंट सिलेक्ट किया, और विद इन शीट, यस, मैं शीट्स के ही अंदर ऐड कर रहा हूँ, अपेंड रो, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे हम अपना जो भी शीट हम लोग ऐड करना चाहते हैं उस शीट का URL यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो मैं जाऊंगा गूगल शीट पे, गूगल शीट्स पे मैं गया, और गूगल शीट्स पे जाके मैंने यहाँ पे गूगल शीट एक ओपन कर ली है, और इस गूगल शीट का ही URL मैं वहाँ पे देने वाला हूँ। मैंने इस गूगल शीट के URL को किया कॉपी, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और सेम मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये मुझसे कह रहा है मैपिंग कॉलम मोड, तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैप कर रहा हूँ। राइट, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है एग्जीक्यूट स्टेप पे। एंड गाइस, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स एंड ऑटोमेटिकली ये हमारा जो भी डेटा है गूगल स्प्रेडशीट में ऐड करके दे देगा। तो बेसिकली 2 पेजेस का डेटा है यहाँ पे। ठीक है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ, आपको याद रखना है, ट्विटर का सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज मैंने लिया हुआ है। राइट, अब मैं अगर स्प्रेडशीट पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे सारा डेटा मिल चुका है। ये हमारा ट्वीट ID है, ये हमारा URL है, ये हमारा कॉन्टैक्ट है, लाइक काउंट हो गया, ट्वीट काउंट हो गया, रिप्लाई काउंट हो गया, कोड काउंट हो गया, व्यू काउंट, बुक मार्क और क्रिएटेड ऐड। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हो, और यही एक अच्छी चीज है N8N की। जो भी हम लोग AI एजेंट्स बनाते हैं वो सारा काम हमारा ऑटोमेटिकली करके दे देता है। राइट, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें अपना रिस्पॉन्स डालना है। अब सपोज मैं राहुल गांधी के बारे में जानना चाहता हूँ कि कितने राहुल गांधी के रिलेटेड कितने पोस्ट आज डाली हुई हैं और ट्विटर पे क्या ट्वीट्स किए गए हैं। राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी को जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद में अब ये मेरा HTTP रिक्वेस्ट चलेगा, फिर मेरा कोड चला, और उसके बाद में ये सारी रोज हमारी अपेंड हो रही हैं हमारी गूगल स्प्रेडशीट के अंदर। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको मैंने किया रिफ्रेश, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे मन की बात नरेंद्र मोदी, ओके, ये गाइस थोड़ा सा टाइम लेता है अपडेट होने में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सारा कंटेंट आपको दिखेगा। सो पहला कंटेंट क्या है, आई हैड कांग्रेस सिटीजन PM मोदी विजिट टू चाइना वाइल राहुल गांधी गोज ऑन इंडोर्स ट्रम्प्स कमेंट ऑन इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे भी राहुल गांधी का नाम आ रहा है, और यहाँ पे भी राहुल गांधी का नाम आ रहा है। तो जहां पे भी राहुल गांधी का नाम होगा वो सारे ट्वीट्स आपको मिल जाएंगे, और मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज के लिए लगाया हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। जो ट्विटर पे पहला पेज होता है सिर्फ पहले पेज के लिए ही मैंने ये एजेंट को बनाया हुआ है। राइट, सो यस, दिस वाज अ वेरी सिंपल AI एजेंट, जहां पे हम लोग ट्विटर का डेटा स्क्रैप करके किसी भी एक पर्टिकुलर नाम के बेस पे सारी चीजें हम लोग निकाल रहे हैं। राइट, तो इस तरह से हम लोग AI एजेंट बना सकते हैं अपने लॉजिक्स का यूज करके। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पहले से ही टेम्पलेट्स हैं उन टेम्पलेट्स का यूज करके किस तरह से हम लोग एक अच्छा सा
N8N का AI एजेंट बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे AI एजेंट पड़े हुए हैं, तो हम उन AI एजेंट्स को भी बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं अपने वर्कफोर्स में, राइट? सो गाइज, this is all about today. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care, everyone.